फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। मतलब क्या हुआ, देखिए आपको पता होगा कि जो हमारी चिड़िया होती है वो अपनी घोंसला बनाने के लिए बार बार उड़ती है और एक छोटा छोटा तिनका लेके अपना घर को बनाती है, जिसमें काफी ज्यादा एफर्ट लगता है। तो अगर अब ये वीडियो देखने आए कि अगस्त से पढ़कर आपको 95% प्लस कैसे लाना है, तो सबसे पहले आप दिल में आपको जुनून सा जगाना पड़ेगा और आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही आपका अगस्त से पढ़कर 95 प्लस आप ला सकते हैं। आपने देखिए ये वीडियो बहुत ज्यादा डिमांडेड था कि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा पास बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है, तो हम लोग इस वाले टाइम में कैसे इफेक्टिव स्टडी करके 95 प्लस ला सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से होंगे तो आपका जो एग्जाम है वो फरवरी के 15 तक स्टार्ट हो जाता है, और जो आपका प्री बोर्ड होता है वो आपका दिसंबर के मिड तक स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप अदर बोर्ड के होंगे तो भी जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है वो आपका मार्च के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर अगस्त पूरा बचा हुआ है, सितंबर भी बचा हुआ है, अक्टूबर भी है, नवंबर भी, और दिसंबर का करीब आप लोग हाफ मान लीजिए, दिसंबर भी आप लोग मान सकते हैं। तो ओनली आपके पास 5 मंथ बचा हुआ है अपने स्टडी के लिए और 6 मंथ बचा हुआ है एग्जाम के लिए, ठीक है। मतलब कि ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ, आपका अप्रैल मई जून जुलाई चला गया है ऑलरेडी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कि आप लोग यहाँ पर वेट कर रहे होंगे कि आपका स्कूल कब खुलेगा या फिर आपका ट्यूशन या फिर कोचिंग क्लासेस कब खुलेगा। अब देखिए 2020 में आपका कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अभी स्कूल या फिर कॉलेज या फिर आप लोग बोल लीजिए कोचिंग क्लासेस या फिर ट्यूशन क्लासेस कब खुलेगा इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है। एटलीस्ट सितंबर तक तो फिक्स है कि आपका कोई भी स्कूल या फिर कोचिंग क्लासेस खुलने नहीं वाला है। तो प्लीज आप लोग फालतू के टाइम वेस्ट मत कीजिए ये सोच के कि जब स्कूल खुलेगा तब हम अपना बेस्ट देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे स्कूल आपका खुलेगा वैसे वो आपका टेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तो फिलहाल पहला पॉइंट में बिल्कुल भी आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। सेकंड देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। अब देखिए मैं बता दूं कि एटलीस्ट आपको 4 आवर्स से लेकर 6 आवर्स तक डेली कम से कम पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी लॉकडाउन है, आप लोग घर में वैसे 24 घंटा खाली आप लोग बैठते हैं, तो कम से कम 4 घंटे से लेकर 6 आवर्स तक तो कम से कम आप लोग पढ़ ही सकते हैं। ये बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो ऑन एन एवरेज आपको 4 to 6 आवर्स डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ना पड़ेगा तो आप 95 प्लस ला सकते हैं। तो अगर आप इतना घंटा पढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए, और डेफिनेटली आप 95 प्लस भी ला पाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है कि आपका क्वेश्चन था कि सर क्या हमें टाइम टेबल भी बनाना चाहिए या फिर नहीं। अब एक बार ध्यान रखिएगा, अगर आप बिना टाइम टेबल से डेली 4 से 6 घंटे पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल भी टाइम टेबल की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आप नहीं पढ़ पाते, अगर आप डेली यहाँ पर 30 मिनट या फिर 1 आवर्स ही पढ़ पाते, तो उस केस में आपको टाइम टेबल बनाने की स्ट्रिक्टली जरूरत है। और टाइम टेबल ऐसा बनाएगा, क्या बनाएगा कि सुबह आप लोग 1 आवर्स एंड 10 मिनट पढ़ लीजिए, आफ्टरनून में 1 आवर्स एंड समथिंग मिनट पढ़ लीजिए, एंड आपको नाइट में भी 1 आवर्स एंड समथिंग मिनट पढ़ लीजिए। बस 3 आप लोग स्लॉट डिवाइड कीजिएगा, वैसे ही आपका 4 आवर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्या है कि देखिए सेल्फ स्टडी आपके लिए मस्ट है। आपको पता होगा कि हमारा जो चैनल है वो आपका 12th का मैथ्स एंड फिजिकल एजुकेशन को कंटिन्यू करवा रहा है। अब देखिए जो मैं यहाँ पर मैथ्स का जो यहाँ पर लेक्चर कंटिन्यू करवाता हूँ उसमें एक वीडियो में मैं हार्डली 5 to 6 क्वेश्चन ही करवा पाता हूँ। तो क्या उसी में से आपका 12th के बोर्ड में 95 प्लस आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको खुद से यहाँ पर डेली 50 क्वेश्चन या फिर बोल लीजिए वीकली 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक 95 प्लस नहीं आता, ठीक है। तो कंप्लीटली आप मेरे लेक्चर पर डिपेंड हो जाए या फिर कंप्लीटली आप स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस पे यहाँ पर डिपेंड हो जाए, ये बिल्कुल भी गलत है। सेल्फ स्टडी आपको करना है, जो कि एक बात को ध्यान में रख लीजिएगा। डाउटनट पर होगा सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस सिंपली क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। बस 3 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। तो ये क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी नीट के लिए है, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए डाउटनट को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्या है कि बेस्ट बुक यहाँ पर कौन है। अब देखिए एनसीईआरटी से अच्छा बुक कोई भी नहीं हो सकता है। अगर आप क्लास 10 तो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम इस साल देने वाले, तो एनसीईआरटी के साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर बुक
को जरूर खरीदिए जो क्लास 12 में आई थिंक आपका यहाँ पर आर्यंत वाले पब्लिश करते हैं और 10th में आई थिंक ओसवाल वाले पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप 12th में तो प्लीज आर्यंत वाली बुक ले लीजिए और 10th में तो प्लीज ओसवाल वाली बुक ले सकते हैं। बाकी आप क्लास 11th में तो ऐसा कोई भी बुक नहीं आता है, क्लास 11th में आप कोई भी वैरायटी आप यूज कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा आप लोग ज्यादा बुक के लिए कंफ्यूज नहीं होइए क्योंकि बोर्ड में तो आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी से जाता है। अगर 9th या फिर 11th में तो उससे क्वेश्चन स्कूल अपने हिसाब से सेट करती है तो थोड़ा यहाँ पर टफ लेवल का क्वेश्चन वो बना देती है। बाकी उसके लिए भी एनसीईआरटी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको वीकली यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट आपको अपने हिसाब से सॉल्व करना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि काफी सारी बुक ऐसी है जो यहाँ पर चैप्टर के लास्ट में आपको एक टेस्ट सीरीज देती है, ठीक है। क्योंकि सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 में अगर आपने फिजिक्स का चैप्टर 1 अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो अगर आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आप यहाँ पर टेस्ट दीजिए ताकि आपको पता चल सके कि हमने कितना पढ़ा, जो कि काफी अच्छा होता है और आपका रिवीजन भी कंटिन्यू होते जाता है। अब एक बात जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि आपको कोई भी नहीं बता रहा है कि जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होता है वो इस साल से आपका मतलब कि लास्ट ईयर से ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन गलत होगा तो 95 आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एमसीक्यू लेके चलना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है अगर आपका टारगेट 90 या फिर 95 प्लस है। एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको सब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया या फिर डीपीपी हो गया या फिर टेस्ट सीरीज हो गया या फिर बुक की पीडीएफ हो गया, वो सभी कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जाइए, मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है एमसीक्यू वाली। ओके, नेक्स्ट स्टेप पर ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स बनाना है जो कि आपको खुद से बनाना, बिल्कुल भी आपको वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको बुक वाला नहीं करना। मतलब क्या हुआ, आपको पता है मैं यहाँ पर 12th का सपोज मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो आपको वीडियो लेक्चर देख देख के आपको खुद से नोट्स बनाना है। अगर मैं बोलूंगा कि जाइए, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर नोट को डाउनलोड कर लीजिए, तो ये बिल्कुल भी गलत कॉन्सेप्ट है क्योंकि जब तक आप अपने हैंड से खुद से नोट्स नहीं बनाएगा तब तक वो यूजफुल या फिर बोल लीजिए कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग बुक को सेल्फ स्टडी कर रहे तो भी आप लोग यहाँ पर एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और आप लोग नोट साथ साथ बनाते जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए आप लोगों को यहाँ पर अपने टारगेट में फोकस करना है। टारगेट इन सेंस क्या हुआ, देखिए अगर आपका लाइफ में कुछ एम है तो अगर आप लोग यहाँ पर अगर स्टडी करते प्रॉपरली तो मैं आपको गारंटी ले सकता हूं कि आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन देने वाला नहीं रहेगा। अगर आप लाइफ में एक बार सक्सेस कर गए, आप ही बताइए आज आपने कितना यहाँ पर सुना होगा, जैसे विराट कोहली हो गई, एमएस धोनी या फिर अंबानी या फिर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग को क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है? जी बिल्कुल नहीं। तो अगर आप यहाँ पर सक्सेस कर गए तो आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, आपको जो मन में आएगा आप वो कर सकते हैं, आपको रिस्ट्रिक्शन या फिर बाउंडेशन देने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तो प्लीज अगर आपके दिमाग में कुछ एम है, अगर आप कुछ स्पेशल करना चाहते हैं बट आपको डाउट लगता है कि घर वाले करने देंगे या फिर नहीं देंगे, तो सबसे जो मेन आपका जो यहाँ पर की होता है वो आपका होता है सक्सेस को अचीव कर लेना, ठीक है। तो आप लोग प्लीज पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के माध्यम से सक्सेस सबसे जल्दी आप लोग अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि देखिए यहाँ पर पता होगा कि जो आपके स्कूल वाले वो आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए देंगे बट आपको उसमें एकदम मिनिमम फोकस करना है, क्योंकि मैं बता दूं कि प्रोजेक्ट वर्क का बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं होता है। स्कूल वाले सभी को 20 में 20 एंड प्रैक्टिकल में 30 में 30 देते हैं, तो बिल्कुल भी उधर आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप थ्योरी में अच्छे रहेगा तो प्रोजेक्ट से आपको कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी स्कूल आपका मार्क्स कट प्रैक्टिकल में नहीं करेगी। तो प्रोजेक्ट में आपको बिल्कुल मिनिमम टाइम देना है और सोशल मीडिया से भी आपको बहुत ज्यादा दूर होना। मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटा आप सोशल मीडिया में ही लगे हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपकी आई साइट भी डैमेज होगी, प्लस आपका जो कंसंट्रेशन जो लेवल है वो भी वीक होता जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग प्रोजेक्ट वर्क में कम फोकस कीजिएगा और सोशल मीडिया में भी आप लोग कम फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 10 टिप्स बताया। अगर आप ये 200 टिप्स को फॉलो करते तो गारंटी मैं लेता हूं कि आपका 95 प्लस आ जाएगा। वापस जो मैंने स्टार्टिंग में थॉट बोला था वो याद
रखिएगा कि आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ही आपको सक्सेस मिलती है और दिल में जुनून होना बहुत जरूरी है। एक बात और आपका क्वेश्चन था कि सर लेट नाइट स्टडी या फिर अर्ली मॉर्निंग, तो देखिए दोनों आपका अच्छा है। अगर आपको मॉर्निंग में अच्छा लगता है पढ़ना तो मॉर्निंग में पढ़िए, अगर आप लेट नाइट वाली स्टूडेंट है तो आप लेट नाइट में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका दोनों टाइम अच्छा होता है, जो भी आपको सूट करता है वही टाइम को आप फॉलो कीजिएगा स्टडी के लिए। एक बात और कि आप सभी को मेरा ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। पहले जाके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद अगर ये टिप्स को फॉलो करेंगे तो सक्सेस आपका वेट कर रहा है, ठीक है। आप सक्सेस का वेट नहीं कर रहे, सक्सेस आपका वेट करेगा अगर ये सब फॉलो कर लेते। तो आप सभी को मेरा वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। प्लीज आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और एकदम अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ आप लोग पढ़िएगा। चलिए पर ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।